So hello dear, a warm welcome to Dr. Satveer Academy and आप आ गए हैं उस चैनल पे जहाँ पे हम शेयर करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में डेली के क्या ट्रेंड्स हैं एंड क्या क्या चीज़ें उसमें कुछ ऐसी हैं जिनका आपकी नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली कहीं कभी कोई अप साइड मार्केट मूव हो रही है, चाहे मार्केट करेक्शन ले रही है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें मार्केट में बिल्कुल न्यूज़ या कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो मार्केट में क्रिप्टो के जो करेंसीज हैं उनके रेट को हमेशा इम्पैक्ट करते हैं। एंड in today's video we will be discussing about that what is the main point which we have to keep it in our mind that जो BTC में या जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें हमने रैली जो ऑब्जर्व की उसके पीछे क्या क्या फंडामेंटल्स हैं जिन्होंने काम किया। बिकॉज दिसंबर जनवरी में हमने एक ऐसा मार्केट में पंप देखा कि जिससे एक बड़ी हरियाली सी महसूस हुई, बट जैसे ही वो उस पंप से हमने करेक्शन लिया तो मार्केट गिरते 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 बहुत नीचे घूमती रही एंड लोगों के बाल ब्लैक से वाइट हो गए, काले बाल सफेद होते चले गए। बट उड़ीक करते करते बहुत सारा समय बीत गया था। बट आज जो हम पिछले 2 दिन से कुछ माहौल देख रहे हैं कि मार्केट ने वापस अपनी एक करवट बदली और एक अच्छे पोजीशन पे जाके अपने आप को स्टेबल कर लिया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि ये बीटीसी का जो पंप है उसमें अभी बिटकॉइन की रैलीज ही चलती रहेंगी या कोई ऑल्ट सीजन भी आया। सो मेनी थिंग्स आर देयर विच आर देयर स्टिल इन द माइंड ऑफ द ट्रेडर्स। तो मैं आज कुछ ऐसे फंडामेंटल्स पे हम बात करेंगे जो फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से फिगर्स में कुछ हमने कुछ चेंज देखने को मिला। तो क्यों, क्या क्या रीजन रहे होंगे जो बीटीसी ने आज 1,03,000 को क्रॉस करके एक अच्छी अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपनी डेवलप कर ली है और वहां पे जाके खड़े हो गए। सो लेट अस मूव ऑन टू द प्राइस प्रेडिक्शंस फॉर बीटीसी, इथेरियम, एक्सआरपी, बीएनबी, सोलाना, डॉज, आडा, सुई, लिंक एंड एवेक्स। तो जो ये कॉइन्स हम देख पा रहे हैं तो अच्छे सॉलिड फंडामेंटल्स कॉइन्स हैं एंड इनमें सारों में हमने ऑब्जर्व किया कि एक अच्छा उछाल मार्केट में आया। तो बिटकॉइन bulls aim to flip the 1 lakh level to support and if they succeed altcoins could rally। तो ये एक मेन पॉइंट ऑफ वरी या पॉइंट ऑफ डिस्कशन या कह सकते हैं कि की पॉइंट है ट्रेडर्स के मन में चल रहा दैट ऑल्ट कॉइन्स की रैली का आगे क्या माहौल बनने वाला है। तो जहाँ पे पहले हम 1 लाख को क्रॉस किया काफी टाइम बाद, बिकॉज जब दिसंबर जनवरी 2025 दिसंबर की अगर हम बात करें तो बीटीसी है इससे काफी ऊपर 1,09,000 तक का हमने बीटीसी का ऑल टाइम हाई देखा। बट उसके बाद जो करेक्शन मार्केट में ली तो वो इतने डाउन लेवल पे गया कि हमने 1 लाख ये चीज लगनी शुरू हो गई थी अभी अचीव करना दैट इज नॉट इजी फॉर बिटकॉइन। बट वही क्रिप्टो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है ये एक बड़ी पावरफुल चीज है कि जहां से मार्केट चलती है उसका कुछ नहीं पता कि रातों रात कौन सा लेवल अचीव कर जाए या कितनी डेप्थों लगा के वहां पे खड़ी हो जाए। तो इट वुड कंफर्म द करंट ट्रेंड चेंज। ये कंफर्मेशन आप देख चुके हैं एंड जो बीटीसी का हमने लेवल देखा कि 1,03,748 पे जाके मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट अपना बनाया कि बड़े ट्रेडर्स के जो जो इस रैली ने एक उनको जो खुशी मार्केट को दी है दैट इज रियली ऑब्जर्वेबल एंड हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। एंड बट ये जो 1,03,000 या 1 लाख का लेवल है इसमें आगे रीजंस क्या रहे होंगे दैट मार्केट हैव सडनली चेंज्ड इट्स डायरेक्शन। तो मैं आपको यहाँ एक चीज अपडेट कर दूं माय डियर, तो हमेशा जब भी आप ट्रेड्स में चलते हैं या ट्रेडिंग का जो एक प्रोटोकॉल या रूल है दैट जब मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्शंस ले रही है तो एक लेवल उनको चाहिए होता है कि अभी जो शॉर्ट की ट्रेड्स हैं उनको लिक्विडेट कब करना है और जो फिगर्स चाहिए लिक्विडेशन के लिए दैट वेदर वी हैव रीच्ड ऑन टू दैट लेवल और नॉट। दिस बेसिकली वर्क्स बिहाइंड द कर्टन। तो जो क्रिप्टो मार्केट में जो मार्केट मेकर्स मूवर्स हैं इनका मेन प्रायोरिटी एक ही चीज ये रहती है और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं वो हम आगे इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो सी इन एंड पोस्ट कॉइन ग्लास की ओर से जो मेन चीज एक मेंशन की गई है और उसको मैं भी कहीं ना कहीं पहले से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था दैट दिस इज गोइंग टू बी हैपन वेरी सून। दैट ये जो रैली हमने बिटकॉइन की देखी या ऑल्ट कॉइन्स या मीम कॉइन्स सभी भागते हुए हमने ज्यादातर देखे तो उसमें 837.80 मिलियन डॉलर की जो शॉर्ट की पोजीशंस थी उनको लिक्विडेट कर दिया गया और लिक्विडेशन के लिए ही मार्केट ने एक ऐसा पंप लिया कि 24 घंटे में
837-38 मिलियन जो है उसको लिक्विडेट करके मार्केट ने अपना ग्रैब कर लिया माय डियर, जो शॉर्ट की पोजीशंस थी। और उसके बाद अगर अपन बात करें इथेरियम, जो ये कहा जा रहा था कि इथेरियम का अब उठना मुश्किल है, इथेरियम डिप हो गया, इथेरियम का बहुत समय खराब आ गया है, तो बड़े पंप हमने आज इथेरियम में ऑब्जर्व किया। 2390 एक तरह का बड़ा मेजर मूव इथेरियम ने भी करके दिखाया, जो 22% उसका जो गेन उसने किया 8 मई को। तो माय डियर, मैं एक चीज और यहाँ पे अपडेट कर दूं आपको कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में नए हैं, जो आप ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप drsatvir.academy.com पे जाके हमारा कोर्स ले सकते हैं। दिस इज एक्सक्लूसिव कोर्स। एंड अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो कि कैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग से रूटीन में प्रॉफिट्स बनाने हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रख के आपने आगे बढ़ना है, तो आप इस कोर्स में से बिल्कुल एक अच्छा नॉलेज लेवल ग्रैब कर सकते हैं। तो जब भी आप इस drsatvir.academy.com वेबसाइट को अपने क्रोम में या किसी भी फायरफॉक्स या सफारी में खोलेंगे, तो आपको ये पेज पे स्टार्ट क्रिप्टो कोर्स या गेट कोर्स नाउ का बटन दिखेगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स, अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम और मोबाइल नंबर, एवरीथिंग भरते ही, पेमेंट करते ही आपको अपनी ईमेल पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डिलीवर हो जाएगा। और इस drsatvir.academy.com से, इस कोर्स से आप बहुत अच्छी चीजें आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी में इंप्रूव कर सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू द वीडियो अगेन। सो ऑल्दो द शॉर्ट टर्म पिक्चर हैज टर्न्ड पॉजिटिव, बिटकॉइन बुल्स आर एक्सपेक्टेड टू फेस सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस नियर ऑल टाइम हाई माय डियर। जो ये ऑल टाइम हाई का अभी हमारे माइंड में चल रहा है कि वेदर इट विल बी एबल टू अचीव दैट लेवल और नॉट, तो मेरे को पर्सनली कहीं ना कहीं, जो मेरी पर्सनल रिसर्च है, इट सीम्स कि जो बिटकॉइन है अभी एक करेक्शन हम इसमें देख सकते हैं, सारे कॉइन्स में डाउनफॉल हम देख सकते हैं। रीजन बीइंग ये मार्केट का रूल है दैट एक बार अगर रैली आ रही है तो जिस पोजीशन से मार्केट ने अपसाइड या डाउनसाइड मूव लिया है, उस पोजीशन पे वापस आना एक बार मुश्किल हो जाता है। बट अगर अप गई है तो एक लेवल तक वापस आने के, करेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। तो सेम विल बी देयर विद द बिटकॉइन एंड अदर कॉइन्स एज वेल, दैट 1 लाख का जो ये आंकड़ा इसने एक फिगर अचीव किया, इसको करेक्शन वापस तोड़ते हुए मार्केट को आप आने वाले दिनों में शायद देख सकते हैं। तो सी, दिस इज द लेवल। यहां से मार्केट ने चलते हुए 76,000 से एक मार्केट का जो मूव हमने देखा कि लोएस्ट लेवल पे मार्केट जो 76 पे घूम रही थी, और पिछले 5 मंथ मैं कहूंगा कि 5 महीने ऐसा टाइम हमने देखा कि मार्केट डिप 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 एंड डिप लगाती जा रही है। बहुत डाउन लेवल्स मार्केट ने अचीव किए, बट ऐसा लेवल एकदम से चेंज किया कि जो शॉर्ट की ट्रेड्स थी सारे के सारे ऑलमोस्ट लिक्विडेट कर दिए हैं। एंड बहुत सारी फिगर्स अभी लिक्विडेशन की बाकी है, एंड जो लिक्विडेशन का एक लेवल इससे ऊपर अभी बाकी है बिटकॉइन का, तो स्ट्रेट वे वहां जाने की बजाय वापस मार्केट एक बार टर्न लेके, यू टर्न लेके वापस मूव हो सकती है। एंड उसके बाद मार्केट की जो हाइट है, दैट वी कैन एक्सपेक्ट कि काफी अच्छा एक लेवल अचीव किया जा सकता है आने वाले दिनों में। सो XRP सेम, इसका हम हमेशा देखते हैं कि जो XRP एक ऐसा कॉइन मार्केट में माय डियर चलता है, जो इसकी मूवमेंट बहुत स्लो देखी जाती है। एंड जब भी कोई, चाहे ऑल्ट कॉइन्स हो, चाहे BTC मेन मदर कॉइन है, चाहे हम मीम की बात करें, इवन अप टू मीम अगर मार्केट में हम मूव देखते हैं, बट XRP एक ऐसा, इसका टॉर्टोइज की जैसे, कछुए जैसी चाल लेके घूमता है कि इसकी मूवमेंट ज़्यादातर हम देखते हैं कि बाकी कॉइन्स के साथ कम ही देखने को मिलती है। बट स्टिल ये जो रैली हमने देखी, इसमें XRP ने भी $2.38 तक का एक लेवल अच्छा अचीव करके दिखाया। तो ये हम इसका जो मूविंग एवरेज हम देख पा रहे हैं, दैट दिस इज द लेवल विच XRP हैव अचीव्ड। बट स्टिल इसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि XRP को भी आप आने वाले दिनों में एक करेक्शन लेते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट में इसका लेवल लिटिल बिट डाउन आ सकता है माय डियर। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग द ट्रेड्स। तो देयर आफ्टर BNB बहुत तेजी से, मुझे लग रहा है सबसे हिट आया इसमें, जो रैली हमने देखी इसमें BNB ही एक ऐसा कॉइन बन के उतरा जिसने बहुत तेजी से गेन किया। एंड अब थोड़ा करेक्शन हम इसमें आप देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन अपना एक अच्छा लेवल अचीव करके उससे थोड़ा डाउन आ गया है, सॉरी BNB। तो वापस इसका अब करेक्शन लेने के बाद अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये अपनी रैली को दोबारा से अचीव या स्टार्ट कर सकता है माय डियर। तो देयर आफ्टर मेन एक जो पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो में आपको बताया, दैट बिटकॉइन ने जो एक रैली निकाली
फर्स्ट पॉइंट जो था कि शॉर्ट को लिक्विडेट करना, इट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज बड़ी लार्ज लेवल पे ह्यूज वॉल्यूम में ट्रेडर्स जो ट्रेड्स शॉर्ट की ले रहे थे, दे वर इन बिग प्रॉफिट्स इन द पास्ट डेज। पिछले 5 महीनों में ऐसा सिनारियो मार्केट ने बनाया दैट शॉर्ट के जो ट्रेडर्स जो जो ट्रैप्ड नहीं थे, तो शॉर्ट में पोजीशंस ले लेके बहुत बड़े प्रॉफिट्स लेके निकले। बट एकदम से जो टर्न आया, बिटकॉइन प्राइस सर्ज टू 1,04,000। तो 1,04,000 के क्लोज जो मार्केट ने अचीव किया, नियरली 400 मिलियन इन बियरिश बीटीसी बैट्स, ओपनिंग डोर्स टू फर्दर गेन्स माय डियर। तो इसमें ये जो चार्ट है, इसको लिक्विडेशन को एक बार आप ध्यान से देखिए, दैट वेरियस एक्सचेंजेस पे जितनी जो लॉन्ग की पोजीशंस को लिक्विडेट किया, उसमें मेजोरिटी किस फिगर की रही, दैट शॉर्ट वर liquidated very at high figure, 22.27 मिलियन जस्ट लॉन्ग की पोजीशंस जो लिक्विडेट हुई, बट शॉर्ट की पोजीशंस इतनी लिक्विडेट हुई कि जो चार्ट है इसमें हम देखते रह गए कि ऐसी ऐसी कैंडल्स लिक्विडेशन की बनी दैट बहुत सारे ट्रेडर्स जो मार्केट में शॉर्ट की ट्रेड्स लेके बैठे थे, रातों रात उनकी जो लिक्विडिटी है वो उनकी सारी ग्रैब कर ली गई। सो देयर आफ्टर Bitcoin rapid price rally have caught traders off guard, triggering large liquidations of bearish short positions, my dear. तो ये जो आंकड़ा अचीव हुआ है, जो शॉर्ट की लिक्विडेशंस का मार्केट में किया गया है, इट शोज दैट कि जो जो पिछले समय से 5 महीने में जो एडवांटेजेस ट्रेडर्स की ओर से ली गई, तो जो जो लोग ग्रीड में पड़े या जिन्होंने ऐसा देखा कि बिटकॉइन अब वापस करेक्शन 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 ही लेता जाएगा या सारे कॉइन्स डाउन ही जाने हैं, वो लोग ज़्यादा इस मार्केट में लपेटे में आए इस रैली में। सो मेरी आपको हमेशा एक चीज़ सजेशन रहता है कि माय डियर, जब भी ट्रेड लेनी है बड़े सोच समझ के, एंड मार्केट का ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है, तो पास्ट को, प्रेजेंट को एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर्स को आपने हमेशा ध्यान में रख के अपनी ट्रेड को अचीव करना है, और इसको एंट्री और एग्जिट का आपने ध्यान रखना है माय डियर। देयर आफ्टर बिटकॉइन का एक और फंडा जो मैंने अपनी रिसर्च से मैं आपको आज अपडेट करूं माय डियर, फर्स्ट पॉइंट रखा था कि लिक्विडेशन वाज द प्राइमरी एजेंडा, बट प्राइमरी एजेंडा के पीछे एक इनफ्लो ऐसा कि जिसने मार्केट में इतनी लिक्विडिटी मार्केट में आई, इतना फंड मार्केट में जो ट्रांसफर किया गया, दैट बीटीसी में एक पंप आना 100% कंफर्म था। तो व्हाट दैट रीजन वाज, लेट अस हैव अ लुक ऑन टू दैट। जो इनफ्लो ईटीएफ जब भी मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं या इशू होते हैं माय डियर, उसके पीछे दोनों तरह का सिनारियो अक्सर बनता है कि ईटीएफ आने पे करेक्शन भी हो सकता है, आपको दिखे कोई भी कॉइन है, बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जिनका ईटीएफ स्टिल इट इज इन द पाइपलाइन एंड रूटीन में इशू होते जा रहे हैं, अप्रूव होते जा रहे हैं, एंड बहुत से ऐसे हैं जिनके ईटीएफ टाइम टू टाइम अभी आने बाकी हैं। तो बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव हुआ जो ब्लैक रॉक की ओर से, उसको जब ही वो रिलीज होता है तो उसमें कितना $356 मिलियन इनफ्लो जो बीटीसी में आया माय डियर, उसका भी बीटीसी को पंप करने में एक मेजर पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन रहा। तो इन दिस लॉन्गेस्ट इनफ्लो स्ट्रीक इन 2025, BlackRock Bitcoin ETF has now posted 19 days of consecutive inflow। जो ये consecutive inflow है माय डियर, इसमें बहुत मेजर जो फिगर हमने देखी कि $356 मिलियन बीटीसी में इनफ्लो आया, तो इट वाज also a very we can say the important factor which triggered this rally जो हमने पिछले 2-3 दिन से देखी। तो ये 19 डेज से ये जो इनफ्लो जो लिक्विडिटी मार्केट में ईटीएफ के थ्रू जो ब्लैक रॉक की ओर से आ रही थी, it just pumped the BTC at very heavy pace. So BlackRock's spot Bitcoin ETF IBIT capped off the trading week with another day of inflows, pulling in $356.2 million on May 9th। तो 9th of May को एक particular figure $356.2 million। This fund has now extended its inflow to 19 consecutive days, its longest run of inflow so far this year। तो इस साल में जो हमने रैली देखी, तो इसमें इनफ्लो जो मैक्सिमम था दैट वाज बाय द ब्लैक रॉक्स स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ माय डियर। तो 1,03,758 जो टच बीटीसी का हमने देखा, तो इसमें ऑब्जर्व्ड था दैट it worked so actively behind the scene that BlackRock ETF have contributed a lot। Thereafter
on 1 lakh price on May 8th for the first time since February 1st। तो पिछले जो टाइम में देखा कि 1 लाख कब बीटीसी आएगा, कब बीटीसी तोड़ेगा, तो ये चीज हमने सडनली चेंज होते हुए देखी। तो दिस इज ऑल्सो अ लेसन फॉर आवर सेल्फ एंड यू ऑल्सो माई डियर, दैट क्रिप्टो ट्रेडिंग, जो क्रिप्टो मार्केट, इसकी वॉलेटिलिटी और इसकी जो मूवमेंट है, इट कैन चेंज विद इन द सेकेंड और मिनट और अ डे। देयर आफ्टर वन मोर अचीवमेंट बाय द ब्लैक रॉक ETF, दैट जो बिटकॉइन का ETF ब्लैक रॉक की ओर से इशू किया गया, जो इसको जो इतनी फंडिंग की गई, तो इसको एक अवार्ड तक दिया गया माय डियर, दैट ऑन April 23rd ब्लैक रॉक स्पॉट BTF बिटकॉइन ETF वाज नेम्ड एज बेस्ट न्यू ETF माय डियर। तो मैंने पहले भी आपको जैसे बताया कि ETF लगातार आते हैं, बहुत सारे कॉइन्स के अप्लाइड फॉर हैं, अ लॉट ऑफ ऑलरेडी आर देयर इन द मार्केट, बट बेस्ट न्यू ETF का अवार्ड जो ब्लैक रॉक ने ETF अप्रूव करवाया बिटकॉइन का, इसको दिया गया। तो ये अवार्ड भी अपने आप में एक अच्छा, एक वी कैन से दैट इट इज अ मार्क on this ETF, that due to this ETF a lot of inflow, it have just given a chance to the BTC and other coins to get pumped in this rallies my dear। thereafter मैं आपको एक चीज और अपडेट करूं, that बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनकी बहुत मेजर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस चलते रहते हैं। तो मैं आज आपको एक चीज और आपके नॉलेज में लाने के लिए यहाँ अपडेट करूं, दैट मेटा प्लैनेट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है टोक्यो की, जो 10th लार्जेस्ट ऐसी एक इंस्टीट्यूशन वी कैन से, दैट जिसका मेजर होल्डिंग है BTC की 5555 बिटकॉइंस उनके पास होल्डिंग पे रखे हुए हैं, जिनमें जब ही BTC ने 1 लाख क्रॉस किया तो इस रैली में वो मेजर प्रॉफिट में है, एंड इट इज द 10th लार्जेस्ट ऑलरेडी मैंने बताया। देयर आफ्टर with BTC trading above 1,02,000, its BTC portfolio worth $571 million, my dear, एक major staking, major we can say the holding, and firm is opening a subsidiary in the US called Meta Planet Treasury Corporation। तो आने वाले दिनों में जो US स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें भी हम अपने को इस मेटा प्लैनेट का नाम देखने के लिए मिलेगा, एंड if they come again with the more initiatives for the BTC or other coins in the crypto market, तो काफी अच्छे आने वाले दिनों में बेस्ट रिजल्ट्स हम देख सकते हैं माय डियर। देयर आफ्टर लेट अस मूव ऑन टू द मार्केट। जो मार्केट का ओवरऑल मार्केट कैप में हम अभी पिछले टाइम में जो रिसेंटली हमने देखा, दैट गेन करने के बाद 0.1% उसकी कैपिटलाइजेशन में लॉस हमने देखा। देयर आफ्टर 24 आवर्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है माय डियर, इसमें हम गेन होते हुए देख रहे हैं, एंड लिटिल बिट स्लाइटली डिक्लाइन इसमें भी ऑब्जर्व किया गया। बट जैसे पहले मैंने आपको अपडेट किया कि जब भी करेक्शन मार्केट एक बार ले सकती है, बट उस करेक्शन से ज्यादा चांसेस हैं कि वापस आप मार्केट को पंप होते हुए देखोगे। उसमें ऑल्ट कॉइन्स भी साथ में होंगे और मीम कॉइन्स में भी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है, दैट अलॉन्ग विद BTC मेजोरिटी ऑफ द कॉइन्स दे विल बी जस्ट स्काई रॉकेटिंग। तो आपने बड़े ध्यान से अपनी जो आपकी होल्डिंग्स हैं, जो आपकी ट्रेड्स हैं, उसमें आपके पसंदीदा कॉइन्स को ऑब्जर्व करते रहना। देयर आफ्टर टॉप ट्रेंडिंग में जो हम कॉइन्स हैं उनकी बात करें, जो डूडल्स DOOD इसका शॉर्ट नेम है, ये टॉप पे चल रहा है अभी ट्रेंडिंग कॉइन्स में 2.6% का। इसमें 1 आवर में हमने अभी इंक्लाइन देखा, जो 24 आवर्स की बात करें तो 3.7% इसने गेन किया। बट जो टॉप ट्रेंडिंग में, चाहे वो डूडल्स हो चाहे पर्पल पेपे है, इसको मैं बहुत ही अच्छा कॉइन नहीं मानता, मेरी ओर से कोई ये बहुत ही रिकमेंडेड कॉइन नहीं है। अगर हम बात करें सुई की, तो ये $4 को माय डियर ब्रेक करने में अभी भी नाकामयाब है, बट स्टिल 3.97 इट हैव अचीव्ड, एंड इसमें जो पिछले 1 घंटे में 0.5% की हमने फॉल देखा, एंड जो 24 आवर्स की अगर इसकी ट्रेंड की बात करें तो 0.8% सुई कॉइन में हमने डाउन आते हुए देखा। बट जो पिछले 7 डेज की इसकी परफॉर्मेंस क्या लाजवाब रही माय डियर, दैट 16.7% इसने गेन किया। जो सुई के जो ट्रेडर्स हैं, जो सुई लवर्स हैं, उनको एक बहुत अच्छे प्रॉफिट सुई कॉइन में दिए, और हमारी भी जो इस पे होल्डिंग थी, वी आर इन वेरी गुड प्रॉफिट। देयर आफ्टर इथेरियम हमेशा BTC के साथ कंपटीशन करते हुए चलता रहता है, और आज भी एक अच्छी पोजीशन इथेरियम ने गेन की है। 2418 अच्छा पोजीशन लेके बैठा हुआ है, 0.3% की
लास्ट 1 आवर में इसकी गेनिंग है। एंड देयर आफ्टर अगर हम पिछले 7 दिन की बात करें, जो लगातार कुछ महीनों से इथेरियम, बहुत से लोगों की ओर से ऐसे ऐसे कमेंट्स हमने देखे दैट इथेरियम इज गोइंग टू गेट लिक्विडेटेड, इट इज गोइंग गेटिंग डाउन, ये प्रोजेक्ट बहुत डाउन है, इसका उठना बहुत मुश्किल है। कई तो यहां तक कह रहे थे कि इथेरियम मतलब ये घाटे का सौदा बन गया। बट इथेरियम ने अगेन, जैसे हर बार करके दिखाया लास्ट 15 सालों में, 10 सालों में, जब से इथेरियम मार्केट में है, हमेशा इसने एक अच्छे लेवल्स अचीव किए। सो पिछले 7 दिन की बात करें तो 32.5% एक मेजर गेन इथेरियम ने हमें दिखाया। देर आफ्टर माई डियर बिटेंसर टाओ अच्छे लेवल्स अचीव किए थे दिसंबर में, बट उसके बाद टाओ बहुत बड़ी करेक्शन में था। बट आज ये टॉप ट्रेंडिंग में अच्छे लेवल पे चल रहा है। तो पिछले 7 दिन में टाओ ने जो एक पोजीशन अचीव की है 23.6%, एक हैंडसम फिगर है कि टाओ आने वाले दिनों में भी पूरे चांसेस हैं कि हम इसको अच्छा ट्रेंडिंग में देख सकते हैं। एंड जो पुराने, अगर आप बात करें कि दिसंबर जनवरी के जो इसके रेट्स थे 700 प्लस तक ये गया, तो वो अभी थोड़ा इसके लिए टाइम लग सकता है, इसकी अभी वो रास्ता बहुत लंबा बाकी है। तो वो मैं नहीं कह सकता कि अभी अभी एकदम से वो लेवल हम देखेंगे, और बहुत टफ है। बट स्टिल अगर हम बात करें कि टाउ का आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस गुड आप देख सकते हैं। देन डॉज कॉइन अच्छे लेवल अचीव किए, काफ़ी अच्छा रेट और अच्छी गेनिंग इसने करके दिखाई। बट पिछले 1 घंटे में हम इसको भी थोड़ा डाउन देख रहे हैं। ऑनडू एक अच्छा कॉइन है, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आप ऑनडू को अपनी होल्डिंग में लाना चाहें तो पूरा अपनी पर्सनल रिसर्च के बेसिस पे आप कर सकते हैं। बट हमारी ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आता हूं, दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, दिस इज नॉट एट ऑल अ फाइनेंशियल एडवाइस माय डियर। जो डिसीजन लें बड़ा सोच समझ के अपनी रिसर्च करके लें। एंड सोलाना की अगर हम बात करें कि बहुत अच्छे लेवल पे 16% पिछले 7 दिनों में इसने गेन किया, और इस रैली में भी सोलाना ने बहुत अच्छे लेवल्स अचीव किए, और आने वाले दिनों में सोलाना को हम 200 टच करते हुए देख सकते हैं, बहुत जल्द इसके चांसेस हैं। सो यू कैन कंसिडर सोलाना, बट विद योर प्रॉपर रिसर्च। तो देर आफ्टर टॉप गेनर्स में अगर बात करें, तो अगर मैं टॉप गेनर में पहले 5 की बात करूं तो मुझे इसमें कोई भी कॉइन ऐसा नहीं लग रहा जो बहुत अच्छे लेवल का हो। बट स्टिल इट इज योर पर्सनल रिसर्च एंड एनालिसिस, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। बट साइमंस कैट आई थिंक समवेयर इट इज अ गुड फंडामेंटल कॉइन, इसको मैंने अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए देखा। एंड जो इसकी अगर अपन बात करें पिछले 24 आवर्स में 40% इसने गेन किया, दिस इज अ गुड अचीवमेंट बाय साइमंस कैट। एंड देयर आफ्टर टॉप लूजर्स में अगर सारी लिस्ट को आप देखें तो माय डियर इसमें ज्यादातर वो कॉइन्स दिख रहे हैं जिनका फंडामेंटल जीरो है। एंड कईयों में मैंने, अगर हम बात करें एपेक्स है या चाहे TDCCP है, आर्टिफिशियल पंप पिछले दिनों में हमने देखा, बट आज ये लूजर होते हुए, डाउन जाते हुए में दिख रहे हैं। बहुत मेजर फिगर इनकी डाउन की है। बट अगर आप इन कॉइन्स में ट्रेड करते हो तो बड़े ध्यान से विद योर पर्सनल रिसर्च माय डियर यू हैव टू टेक योर डिसीजन। सो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं माय डियर। drsatvir.academy.com के साथ बने रहिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड अगेन आई वुड रिकमेंड, अगर आप ट्रेडिंग अपनी जर्नी को और इम्प्रूव करना चाहते हो, या क्रिप्टो ट्रेडिंग में अभी आप बिगिनर हो और आप सीख के आगे बढ़ना चाहते हो, तो drsatvir.academy.com पे जाके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। दिस कैन लेट यू नो विद सो मेनी थिंग्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग जो आपको सीखनी बहुत जरूरी है। सो थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं माय डियर। थैंक्स अ लॉट।